उर्दू सिर्फ एक जबान नहीं है। उर्दू एक एहसास है, एक लहजा है, एक तहजीब है। इसकी हर हरकत में एक नजाकत और हर लफ्ज के पीछे किसी का दर्द छुपा हुआ होता है। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं जबान ए दिल, एक हफ्ता उर्दू के नाम, जिसमें हर दिन मैं एक नई शायरी, एक गजल या उर्दू से जुड़ी हुई बातें करता हूं। अगर आपको भी लफ्जों को महसूस करना पसंद है तो चलिए मेरे साथ इस सफर में मैं आपको दावत देता हूं। शुक्रिया। आज पहला दिन है और इस सफर की शुरुआत हम करते हैं उस शायर से जिसकी शायरी सिर्फ लफ्ज नहीं, जिंदा जिंदा जज्बात है। मिर्जा गालिब। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। यह सिर्फ शायरी नहीं, पर ये हमारी जिंदगी का उस पहलू को और ये उस आदत को दर्शाता है जिसमें हम बहुत सी ख्वाहिशें करते हैं, जिसमें बहुत सारे ख्वाहिशें पूरे हो जाते हैं और बहुत सारे ख्वाहिशें अधूरे रह जाते हैं, पर अपना दिल है कि कभी मांगना नहीं छोड़ता। अगर आपको ये पहला दिन, पहला शेर और पहले शायर जो कि मिर्जा गालिब है पसंद आया तो ज़रूर आपकी कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश रह गई होगी तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। शुक्रिया। कल मिलेंगे एक नए शायर और नए शेर के साथ। शुक्रिया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। आज ज़बान दिल का दूसरे दिन है और आज मैं उस शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिसने मोहब्बत को सिर्फ एक एहसास ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बना दी। फैज अहमद फैज। आज मैं फैज अहमद फैज की एक नज्म आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो कि है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा कि तू है तो दरख्शाए हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरे सूरत से है आलम में बहारों को सवाल, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तुझे मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फक्त चाहता यूं हो जाए। और भी दुखे जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। फैज अपने महबूब से बात कर रहा है इस नज्म में, जहां वो कहता है कि पहले मुझे लगता था कि तुम ही जिंदगी हो, अगर तुम हो तो ही जिंदगी खूबसूरत है, पर अब दुनिया की हकीकत मेरे सामने आ चुकी है जिसमें गरीबी है, भूख है, लाचारी है और आंसू है। अब इन सब का बोझ भी आके मेरे दिल पे बैठ गया। तो अब जैसे मैं तुमसे पहले मोहब्बत करता था, अब मुझसे वो मोहब्बत नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वो कह रहा है अपने महबूब से कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। आदाब दोस्तों, ज़बान दिल के तीसरे दिन को आपका स्वागत है। और आज के शायर को मैं नहीं लाया बल्कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर बशीर बद्र को सुनाइए, तो मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं बशीर बद्र का एक शेर, परखना मत। एंड सच कह रहा हूं कि बशीर बद्र से बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी। थैंक यू महमूद फॉर द सजेशन। थैंक यू। परखना मत। परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। बशीर बद्र कहते हैं कि किसी को इतना मत परखो, इतना मत आजमाओ कि वो अपनापन ही खोने लगे, क्योंकि जब रिश्ता इम्तिहान बन जाता है तो मोहब्बत से ज्यादा शक रह जाता है, और जब भरोसा टूट जाता है तो कोई अपना नहीं रहता। तो हमें अपने रिश्तों को, अपने मोहब्बत को इम्तिहान कभी बनाना नहीं चाहिए और दूसरे आदमी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और आपकी भी कोई सजेशन या फरमाइश होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और मैं उसे पेश करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आदाब। ज़बान दिल के चौथे दिन पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उस शायर के पास जिसके शायरी में मोहब्बत भी है, शिकायत भी है और रुला देने वाली जज्बात भी। अहमद फराज। मैं आपको अहमद फराज की एक नज्म सुनाने जा रहा हूँ जो कि है रंजिश ही सही। और ये पूरा नज्म सुनाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो I will just read out a couplet of this nazm, that is, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए रंजिश ही सही। ये शेर में शायर कहता है कि शायर अपने महबूब से कहता है कि अभी भी मेरे दिमाग को पता है कि तुम नहीं आओगे, पर मेरे दिल में थोड़ी सी तो ऐसी अभी भी थोड़ी सी या बहुत सारी उम्मीद ऐसी है कि तुम आओगे। तो तुम आकर मेरे दिल में जो उम्मीद अभी भी है उसको दफना देने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको मार देने के लिए तो भी आप आओ। तो ऐसे करके शायर अपने महबूब को पुकार रहा है। मतलब the kind of pain that has been expressed in these two lines or through and in the whole nazm is amazing। मतलब इसलिए मैं कहता हूं कि उर्दू जो है मतलब अपनी बात बयान करने के लिए, अपने इमोशन, अपने जज्बात बयान करने के लिए उर्दू से बेहतर लैंग्वेज है ही नहीं। उससे मतलब the amount of pain that can be expressed, the amount of hope that can be expressed is amazing. So if you and today's recommendation फरमाइश was from सद्दाम भाई। थैंक यू सद्दाम भाई फॉर दिस अमेजिंग रिकमेंडेशन। एंड अगर ये नहीं होता तो शायद मैं दूसरे शायर के तरफ में भटकता था और आप याद दिला के बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। आदाब। ज़बान दिल के 5वें दिन पे आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस शायर के बारे में जिसने एक गाने से पूरे जिंदगी कैसे जीने हमें सिखाया है। दैट इज साहिर लुधियानवी और उनका गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इस गाने में वो फिलॉसफी की बात की गई है जिसमें जिंदगी को एक्सेप्ट कैसे करना, जिंदगी में मूव ऑन कैसे करना और केओस में, परेशानियों में ये ग्रेस कैसे मेंटेन करके रखना, ये गाना हमें सिखाता है। एंड वो गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। और उसका दूसरा कपलेट है बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। साहिर के लफ्जों में एक अजीब सी सुकून है। जैसे वो कहते हैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। शायद हार के बाद भी मुस्कुराना ही जिंदगी। अगर हम हर खोई हुई चीज के बारे में सोचते हुए रहेंगे और उसके बारे में रोते हुए रहेंगे तो शायद हमें कभी खुशी हासिल नहीं होगी। पर हम जो छूट गया उसे भुला देके और जो अपने पास है उसकी कदर करके उसको उसका कीमत जान के उसे एंजॉय करना जब सीखेंगे शायद हम जिंदगी में कामयाब बनना और जिंदगी और खुद के साथ सुकून से रहना सीखेंगे। अगर ये गाना आपको पसंद आया तो आप जरूर बोलिएगा। एंड
आपको ज़बान दिल के छठे दिन पे स्वागत है। हम आज उस शायर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी आज डेथ एनिवर्सरी है और जिसके अल्फाज दर्द को भी शायरी बना दी है। जॉन एलिया। जॉन एलिया एक ऐसा शायर था जिसने दुनिया से तो लड़ा पर अपने दर्द से कभी नहीं भागा, अपने जज्बात से कभी नहीं भागा। जॉन के अल्फाज में एक अजीब सी आजादी है, एक अजीब सी बेचैनी है और एक अजीब सा सुकून है, क्योंकि वो खुद एक अजीब शायर थे। उनके खुद के अल्फाजों में हम ये सीख सकते हैं या जान सकते हैं, जॉन को जान सकते हैं। ना शौक कमाल है ना खौफ जवाल है, मैं भी अजीब हूँ। ना शौक कमाल है ना खौफ जवाल है, मैं भी अजीब हूँ। इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जॉन ने हमें सिखाया कि इंसान अपनी उदासी से भी वफा कर सकता है, कि सच बोलना चाहे वो खुद के खिलाफ ही क्यों ना हो एक इबादत है। ज़बान दिल में हम जॉन से कहते हैं कि जॉन आप जिंदा हैं, हर एक अल्फाज में जहां सच, तन्हाई और जज्बात मिलते हैं। अगर आपको ज़बान दिल का ये सीरीज पसंद आया तो जरूर फॉलो कीजिए ताकि हम और भी उर्दू को महसूस कर सके। शुक्रिया। आज ज़बान दिल के इस सफर का आखिरी दिन है और आज मैं किसी और शायर के लफ्ज नहीं बल्कि खुद का लिखा हुआ पोएम लेके आया हूं। यह पोएम मैंने 2018 में लिखा था पर ये आज भी रिलेवेंट है। ये एक सवाल है खुद से और दुनिया से और ये पोएम है। अक्सर मुझे लगता कि मैं जंगल में पैदा होता, इंसान के बदले जानवर पैदा होता। सोचने को मजबूर करते हैं नफरती लोगों के दरमियान, ऐसा सोचने वाला दिमाग ना ही मिलता तो बेहतर होता। नागरिक बनने की कोशिश में इंसान दीवार ना खड़े करे तो अच्छा होता। सारी दुनिया बिन सरहदों के मिला होता तो अच्छा होता। रंग, जात, मजहब, देश अलग ना होते तो अच्छा होता। इंसान इंसान से, इंसानियत से मिलता तो अच्छा होता। भिन्न लोग, भिन्न मजहब, भिन्न भगवान ना ही होते तो अच्छा होता। इंसान के खिलाफ इंसान को उकसाने वाला भगवान ना ही होता तो अच्छा होता। अक्सर मुझे लगता कि ज़बान दिल के इस सफर का आज आखिरी दिन है, पर यह नज्म यहीं खत्म नहीं होती, एक सोच छोड़ जाती है। शुक्रिया उन सबका जिसने इस सफर में मेरा साथ दिया, हर शेर को महसूस किया और हर लफ्ज को दिल से सुना। शुक्रिया। फिर मिलेंगे।